नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज के पद्य भाग से कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। तो आइए पढ़ते हैं कवि राजेश जोशी का संक्षिप्त परिचय। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायकोवास्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। इनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता में कवि ने बाल मजदूरी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। भारत एक विशाल जनसमूह वाला देश है। यहाँ पर गरीबी और अशिक्षा का विस्तार है। लोग गरीबी के कारण भूखे मरने के लिए विवश हैं। धन का अभाव अशिक्षा को बढ़ावा देता है। गरीब बच्चों को खेलने, कूदने और पढ़ने की उम्र में मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। गरीबी के कारण माता पिता बच्चों से उनका बचपन छीनकर उनके हाथों में काम सौंप देते हैं। कवि राजेश जोशी हमारे समाज में व्याप्त इस समस्या से आहत हैं। अपनी कविता के माध्यम से वह समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। यह हमारे देश के लिए बड़ी शोचनीय बात है। कवि पूरी कोशिश करते हैं कि इस कविता के माध्यम से देश और समाज के सम्मुख प्रश्न रख सके कि यह बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसमें देश और समाज का दोष है जो कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इनके बचपन को नष्ट होने से रोकने के लिए कवि ने इस कविता की रचना की है। तो आइए शुरू करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छिन जाने की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा है कि सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों को काम पर जाते हुए देखना बहुत ही पीड़ादायक है, क्योंकि यह समय बच्चों का घर में रहकर चैन से सोने का है, न कि रोजी रोटी की चिंता में सर्दी में से घर से निकलने का। बच्चों द्वारा मजदूरी करने को कवि ने सबसे भयानक माना है और उनका काम पर जाना
कवि को भीतर तक झकझोर देता है। कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, केवल ऐसा लिख देने से ही हमारे कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाते। हमें तो इसे प्रश्न की तरह पूछकर इसके पीछे छिपे कारणों का पता लगाना होगा। बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह घने कोहरे में काम पर जाते हुए देख विचलित होता है तथा समाज से प्रश्न करता है कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई? अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई? क्या इनकी रंगीन किताबों को दीमकों ने खा लिया? अर्थात जो बच्चों की किताबें थी, क्या वे अब नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप के कारण बच्चों के विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं? आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया है? ये सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं कि हमें उनका बचपन लौटाना होगा, उन्हें खेलने तथा पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे तथा उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि यदि इन बच्चों से इनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा? अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे तो इस संसार का क्या लाभ है? ऐसे संसार का होना न होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से वंचित रह जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत होगा। अंत में कवि स्पष्ट करते हैं कि यदि संसार में कुछ न बचता तो भयानक बात थी, परंतु इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है, हस्ब मामूल यानी ज्यों की त्यों। ये वस्तुएं वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये चीज़ें इन बच्चों को नहीं मिल पाती। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। यह सचमुच चिंता का विषय है। इस प्रकार कवि राजेश जोशी ने इस कविता में बच्चों के काम पर जाने की समस्या को प्रमुखता से उभारा है। इसे लक्ष्य कर कवि ने समाज को सजग करने का प्रयास किया है। गरीब बच्चों को लेकर समाज की संवेदनहीनता एवं भावशून्यता पर व्यंग्य किया है। कवि समाज को ऐसी स्थिति से दूर करना चाहता है। वह समाज में करुणा, कर्तव्य भावना एवं मानवीय संवेदना जगाना चाहता है, ताकि सब लोग मिलकर बाल श्रम को देखकर चिंतित हो और सभी मिलकर ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने का सुअवसर प्रदान करें।
धन्यवाद।